इंडिया के दिल में सुनहरे गेहूं और चमकदर चवाल के खेत के बीच एक छोटा सा गांव था, जसपुर। ये गांव अपनी शांति और सुकून के लिए मशहूर था, जहां लोग अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीते थे। यहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, प्रकृति के हिसाब से और एक दूसरे के साथ रहने वाले लोगों के प्यार से। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते और हर छोटी बड़ी खुशी और गम को मिलकर जीते थे। यहां एक छोटे से घर में, जिसके वॉल्स मिट्टी के बने थे और छत पत्तन से बनी थी, राजा का जन्म हुआ। ये घर भले ही छोटा था, लेकिन यहां प्यार और अपनापन की कोई कमी नहीं थी। उसके पेरेंट्स भले ही गरीब थे, लेकिन उनके पास बहुत प्यार था और अच्छे संस्कार थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को मिलकर झेला और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। उन्होंने राजा को सच्चाई, मेहनत और सबसे बढ़कर अल्लाह पर विश्वास रखना सिखाया। ये सबक उसके जीवन के हर मोड़ पर उसके साथ रहे। राजा का बचपन सहज था, गांव के जीवन की खुशियों और मुश्किलों से भरा हुआ। उसने गांव के खेत, नदी और पेड़ों के बीच अपनी बचपन की यादें बनाई। वो अपने पेरेंट्स की खेत में मदद करता था, अपने भाई बहन के साथ खेलता था और अपने दादाजी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। दादाजी की कहानियों में जीवन के अनमोल सबक छुपे होते थे, जो राजा को जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, कभी कभी भूख सताती थी और बारिश का डर उनके घर पर मंडराता रहता था। बारिश के मौसम में उन्हें अपने खेत और फसलों की चिंता सताती थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इन सब के बाद भी राजा का हौसला बुलंद रहा, अपने परिवार के प्यार और उनके संस्कारों की वजह से। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और हर जीत को मिलकर मनाया। जैसे जैसे राजा बड़ा होता गया, यूज अपने पेरेंट्स की सीख की कीमत समझ आने लगी। उसने देखा कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल वक्त में भी अपना विश्वास बनाए रखा और अपने संस्कारों को कभी नहीं भुलाया। उसने देखा कि मुश्किल वक्त में भी उनका विश्वास कैसे मजबूत रहा, छोटी से छोटी चीज में भी वो कितने ईमानदार थे और उनका मेहनत पर कितना विश्वास था। ये सब देखकर राजा ने सीखा कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत का कितना महत्व है। ये सब वैल्यूज राजा के कैरेक्टर की नींव बने और यूज वो इंसान बनाया जो वो बनाना चाहता था। ये संस्कार उसके जीवन का आधार बन गए, जो यूज हर कदम पर सहारा देते रहे। राजा ने अपने गांव और परिवार से जो सीखा, उसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसे एक मजबूत और ईमानदार इंसान बनाया। हर फ्राइडे राजा अपने फादर के साथ गांव की मस्जिद जाता था, एक सहज फिर भी सुंदर जगह, सफेद दीवारों वाली और एक मिनारेत के साथ जो आसमान को छू रहा था। ये सफेद दीवारें और उनका साफ सुथरा आंगन, सब कुछ इतना पवित्र लगता था। राजा को ये जगह अपने घर जैसी लगती थी, जहां वो अपने फादर के साथ वक्त बिताता था। वहां शांत चांट्स और रिदमिक बोइंग के बीच राजा ने इस्लाम के बारे में सीखा। उसने देखा कैसे लोग अपने दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं और कैसे उनकी हर हरकत में एक तरह की शांति और समर्पण होता है। ये सब देखकर राजा के दिल में भी एक तरह की शांति और विश्वास जगता था। वो इमाम की बातों को ध्यान से सुनता था, जो दया, इंसाफ और अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी जीने की बात करते थे। शब्दों में एक तरह की ताकत थी जो राजा के दिल को छू जाती थी। इमाम के हर शब्द में एक सीख छुपी होती थी, जो राजा को जिंदगी के हर मोड़ पर याद आती थी। कुरान की कहानियां, खास करके प्रोफेट मोहम्मद की ईमानदारी और सच्चाई की कहानियां राजा के दिल को छू जाती थी। ये कहानियां उसके लिए सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका थी। प्रोफेट मोहम्मद की कहानियों से उसने सीखा कि कैसे हर मुश्किल घड़ी में भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। राजा की माँ, एक शांत और मजबूत महिला जिसके अंदर बहुत विश्वास था, ने भी उसे बहुत कुछ सिखाया। उसकी माँ ने उसे सिर्फ इस्लाम के बारे में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के बारे में सिखाया। उसने राजा को बताया कि कैसे हर इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए और कैसे हर छोटी से छोटी चीज में भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने उसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना और दान करना सिखाया, चाहे वो खुद के पास कम ही क्यों ना हो। उसने राजा को सिखाया कि दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि अपने वक्त और प्यार का भी होता है। रमजान के महीने में जब सब लोग रोजा रखते थे, राजा की माँ उसे सिखाती थी कि कैसे अपने भूख
और प्यास को कंट्रोल करना चाहिए और कैसे अपने दिल को साफ रखना चाहिए। उसने उसे बताया कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि अच्छे कैरेक्टर और अल्लाह के नाम पर किए गए काम में है। उसने राजा को सिखाया कि कैसे हर इंसान को अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाना चाहिए और कैसे हर काम को अल्लाह के नाम पर करना चाहिए। उसने राजा को बताया कि असली दौलत वो होती है जो इंसान अपने अच्छे कामों से कमाता है। एक दिन बाजार से घर लौटते वक्त राजा को डस्टी रास्ते पर एक छोटा सा बग मिला। ये बग देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये बग वहां कैसे आया ये उसके समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि शायद ये किसी का खो गया होगा और उसने बग को उठाया। उसके अंदर उसे कुछ चांदी के सिक्के मिले, उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम। ये सिक्के देखकर राजा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि ये सिक्के उसके परिवार के लिए कितने काम आ सकते हैं। उसने सोचा कि ये सिक्के उसके परिवार की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक पल के लिए उसके अंदर ललच जागी। उसने सोचा कि ये पैसे उसके परिवार के लिए कितने काम आ सकते हैं। उसने सोचा कि ये पैसे उसके परिवार की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये पैसे उसके नहीं हैं और उसने अपने दिल को संभाला। वो सोच सकता था कि इस पैसे से वो अपने परिवार के लिए गर्मा गर्म नान और हलवा ला सकता है। उसने सोचा कि ये पैसे उसके परिवार के लिए कितने काम आ सकते हैं। उसने सोचा कि ये पैसे उसके परिवार की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये पैसे उसके नहीं हैं और उसने अपने दिल को संभाला। लेकिन उसके फादर की बातें उसके कानों में गूंजी। सच्चाई एक सच्चे मुस्लिम की नींव होती है। उसने सोचा कि अगर उसने ये पैसे रख लिए तो वो अपने फादर की बातों का उल्लंघन करेगा। उसने सोचा कि अगर उसने ये पैसे रख लिए तो वो अपने फादर की बातों का उल्लंघन करेगा। उसने सोचा कि अगर उसने ये पैसे रख लिए तो वो अपने फादर की बातों का उल्लंघन करेगा। भारी दिल से लेकिन साफ नीयत से राजा ने वो बग उसके असली ओनर को लौटा दिया, एक बुद्धि महिला को जिसके चेहरे पर खुशी छा गई, और उसने राजा की तारीफ की। उसने सोचा कि ये पैसे उसके नहीं हैं और उसने अपने दिल को संभाला। उसने सोचा कि ये पैसे उसके नहीं हैं और उसने अपने दिल को संभाला। उसने सोचा कि ये पैसे उसके नहीं हैं और उसने अपने दिल को संभाला। उसी देते थे। जैसे जैसे राजा जावन हुआ, अपने परिवार की मदद करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। गांव में नौकरियां कम थी और मौके सीमित थे, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, और इसलिए वो काम की तलाश में पास के शहर चला गया। काफी दिन ढूंढने के बाद यूज एक दुकान में काम मिल गया। काम मुश्किल था, लंबे समय तक अनाज तौलना, मसाले पैक करना और ग्राहकों की मदद करना। तनख्वाह कम थी, मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन राजा ने अपने काम को उसी लगन और ईमानदारी से किया जैसे वो बाकी सब करता था। राजा की ईमानदारी और लगन किसी से छुपी नहीं। दुकान का मालिक, एक चालाक लेकिन न्यायप्रिय आदमी, ने राजा की मेहनत और ईमानदारी को पहचाना। उसने राजा को और जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी, पैसे संभलने और सामान का हिसाब रखने की। राजा अपने संस्कारों का पक्का कभी भी उस विश्वास को तोड़ा नहीं जो उस पर किया गया था। उसने हर काम ईमानदारी से किया, ध्यान रखते हुए कि हर पैसा का हिसाब हो। एक दिन एक अमीर जमींदार दुकान पर आया, बहुत सारा अनाज खरीदने के लिए। वह अपने रुतबे और धन के कारण गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सौदा बहुत बड़ा था, कई सोने के सिक्कों वाला। जमींदार ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोने के सिक्के गिनकर राजा को दे दिए। जब राजा पैसे गिन रहा था, उसने देखा कि जमींदार ने गलती से उसे एक सिक्का ज्यादा दे दिया था। यह एक छोटी सी गलती थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता था। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी और दूसरी तरफ उसकी जरूरतें। वो एक्स्ट्रा सिक्का बहुत मायने रखता था, इतना कि वो अपने परिवार के लिए नए कपड़े और शायद एक बकरी भी खरीद सकता था। उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी
और यह सिक्का उनकी जिंदगी बदल सकता था। उसने अपने परिवार की मुश्किलों, उनके बलिदानों और उन तमाम चीजों के बारे में सोचा जो ये सिक्का उन्हें दे सकता था। उसने अपने बच्चों की भूखी आंखों और अपनी पत्नी की थकी हुई मुस्कान को याद किया। एक पल के लिए वो हिचकिचाया, अपनी जरूरत और अपने संस्कारों के बीच फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आत्मा और उसकी जरूरतें आपस में टकरा रही थीं। लेकिन तभी उसे प्रॉफेट यूसुफ की कहानी याद आई और कैसे उन्होंने लालच का सामना किया था। उसने सोचा कि अगर यूसुफ इतनी बड़ी परीक्षा में खरे उतर सकते हैं तो वह भी सही रास्ता चुन सकता है। उसने अपने मां बाप की सीख और उस सुकून के बारे में सोचा जो अल्लाह की मर्जी से जीने से मिलता है। उसे याद आया कि उसके माता पिता ने हमेशा उसे ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक गहरी सांस लेते हुए राजा ने धीरे से जमींदार को उसकी गलती बताई। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो उसे सही काम करना चाहिए। जमींदार पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने राजा की ईमानदारी की सराहना की और उसकी तारीफ की। उसने राजा की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि उसने आज तक इतना सच्चा इंसान नहीं देखा। जमींदार ने कहा कि राजा की ईमानदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया है। उसने वो एक्स्ट्रा सिक्का वापस लेने से मना कर दिया और कहा कि राजा उसे अपनी ईमानदारी का इनाम समझे। राजा ने सिक्का स्वीकार किया, लेकिन उसके लिए असली इनाम जमींदार की तारीफ और अपने आत्मसम्मान की भावना थी।